हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अपने कहने के मुताबिक परसेंटेज को लेकर के एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ थोड़ा बने रहेंगे। चलिए, आज हम परसेंटेज का जो दूसरा लेक्चर है उसको कंटिन्यू करते हुए बहुत सारी चीजों के बारे में हम समझेंगे और पढ़ेंगे भी। बात चल रही है परसेंटेज की, जिसको आप हिंदी में प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्रतिशतता कहते हैं। बहुत कंफ्यूजन में मत रहिएगा। और कल क्या मतलब, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए थे। आज उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर के चलेंगे। पहले आप ध्यान से समझिए। कल मैंने बताया था, या इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। जैसे एक बार मैं थोड़ा लिख दूं, फिर उसके बाद मैं इस पे बात करता हूं। मैंने कहा एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न है। अब आप कहेंगे सर भिन्न तो जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, अंश और हर होता है। तो मेरे भाई, आपको मालूम है एक है, इसको 1/1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक फ्रैक्शन है। अब मैं आपसे कहूं ये कितना परसेंट है, तो परसेंट क्या था हेडिंग, थोड़ा मैं यहां लिख देता हूं। टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। मैंने कहा था कि भैया ये आपको कुछ याद होना चाहिए। याद इसलिए होना चाहिए, अभी पता चलेगा जब इस पे क्वेश्चन लगवाएंगे। जैसे 1 दिया है तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100%। और इसको बदलने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंटू 100 करना है। जो भी फ्रैक्शन दिया रहेगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। मैं कहूं भाई हाफ कितना परसेंट है, 100 से मल्टीप्लाई, आप कहेंगे सर 50%। 1/3 कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे सर जी 33 होल 1/3%, मतलब 33 सही 1/3%। मैं आपसे कहूं 1/4 कितना परसेंट है फ्रेंड्स, तो दिस इज 25%। मैं आपसे कहूं 1/5 कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 20% है। मैं कहूं 1/6 कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 16 होल 2/3% है। हमारे कहने का मतलब, और भी लिख दें, पहले वाले वीडियो में मैंने लिखा था, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। तो कितना आ जाएगा बताइए, 14 होल 2/7%। अगर इसको लिखते हैं, अगर मैं लिखता हूं 1/8 कितना परसेंट है, तो मेरे ख्याल से आपका 12.5%। 1/9 कितना परसेंट है दोस्त, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 11 होल 1/9%। मैं आपसे कहूँ 1/10 कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 10% है। मेरे कहने का मतलब मित्र ये है, आपको ये याद होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर याद क्यों होना चाहिए, तो अगर आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं ना, अगर आपके पास कॉपी है, इसको आप नोट खाली कर लीजिए। अभी आप देखिएगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। जब हम एग्जाम देते हैं और कोई परसेंटेज में कोई कैलकुलेशन आ जाता है, इनका इतना बड़ा रोल होता है कि पूछिए मत। इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फ्रैक्शन में 1/7 ये कितना परसेंट होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि यार इतना परसेंट होता है। 1/8 12.5% होता है, 1/9 ये परसेंट होता है। ये आपको ओरल याद होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन में इसकी अहम भूमिका हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसी पे हम क्वेश्चन लगवाने जा रहे हैं। कैसे, आप ध्यान समझिएगा। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, इस बात को जानते हुए कि आप इसको लर्न कर लिए होंगे, और फिर आप हमारी बात को समझिएगा। अगर आप ऐसे आप 1/10 1/11 1/12 1/30 ऐसे लेके कम से कम आप 20-25 तक आप लर्न कर लीजिए। इतने में ही आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। देखो भैया, आगे हम बताते हैं।
जैसे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, अभी आप खुद समझ जाएंगे कि सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कोई चीज बिना जरूरत के हम बताते नहीं हैं और ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैं रफ कर दे रहा हूं क्योंकि चैप्टर आपको पता है ये प्रतिशत का है। देखिए क्वेश्चन ये दिया है फ्रेंड्स कि यदि किसी संख्या में संख्या का 16 सही 2/3 16 होल टू अपान 3% जोड़ने पर 4956 प्राप्त होता है, तो कह रहा है कि संख्या बताइए। अब देखिए देखने में, और अगर मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन आप अभी देखिएगा इसी क्वेश्चन का सलूशन जब हम करेंगे तो कितने इजी तरीके से होगा और एक कितने टफ तरीके से होगा। देखिए सबसे पहले हम इसको बताते हैं जो आपका जनरल मेथड है, जो सामान्य तरीके से लोग करते हैं, पहले आप उसको ध्यान दीजिए बच्चे। बहुत सिंपल है, कह रहा है यदि किसी संख्या में संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ते हैं, आप सॉल्व कैसे करेंगे? माना संख्या क्या है? संख्या x है, संख्या का 16 सही 2/3%, इसका मतलब हुआ, अगर मैं वो बोलूं संख्या क्या होगा, तो कह रहा है इस संख्या में संख्या का 16 सही 2/3% अगर जोड़ते हैं तो 49 और 56 4956 प्राप्त होता है। अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना टफ हो जाएगा। x हुआ, ये 16 तिया 48 2 50/3%, परसेंट है आपको मालूम है, यहाँ पे इंटू क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, ये x लिखेंगे, 4956 हुआ, ये x हुआ, ये x/6 हुआ, आप ये लिखेंगे, एलसीएम लेंगे 6 यहाँ और एक 7x 4956। अब आपको पता है 7 7 जा 7 8 जा, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर x पूछे तो 708 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, और 7 42, ये हुआ। ये तो एक आपका सामान्य मेथड था। अब फ्रेंड्स अगर इसी को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, जैसे दिया था क्या, सिर्फ ये परसेंट दिया है, तो 16 सही 2/3% का अगर हम फ्रैक्शन पूछे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1/6 होगा। अगर इसका फ्रैक्शन आपको याद है, अभी मैंने बताया था कि 1/6 को जब फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो उसका परसेंटेज यही होता है। इसका परसेंट ये है तो फ्रैक्शन ये हुआ। हमेशा नीचे वाली जो संख्या होती है वो होती है मूल संख्या, ठीक। मतलब 6 का अगर इतना परसेंट, 6 का अगर ये परसेंट देखेंगे तो 1 होगा। बात हमारी समझिएगा। और क्वेश्चन कह रहा था कि संख्या में संख्या का इतना परसेंट जोड़ने पर, तो संख्या ये है, इसका इतना परसेंट 1 है, इसका मतलब 6 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 7, क्योंकि संख्या 6 का जो 16 होल टू बाई 3% है वो है क्या, 1 है। इसका मतलब मूल संख्या में जब इसका इतना परसेंट मतलब 1 जोड़ेंगे 7, तो 7 यूनिट बराबर किसके दिया हुआ, देखिए 4956 के। तो मेरे दोस्त ये बताइए कि 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 4956 अपॉन 7, तो 7 7 जा 7 8 जा। मूल संख्या है क्या, 6 है। मूल संख्या की कितनी यूनिट है, वो 6 यूनिट है। तो मैं पूछूं कि भाई 6 यूनिट, ये तो 1 था, तो 6 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो 708 में आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 48 और 42। तो आप देख रहे हैं ये रहा इसका शॉर्टकट मेथड और ये रहा इसका क्या, लॉन्ग कट मेथड। मेरे कहने का मतलब जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको याद क्या रखना है, तो दोस्त जब तक आप फ्रैक्शन का पूरा जो फ्रैक्शन दिया है या परसेंटेज दिया है, फ्रैक्शन का परसेंटेज नहीं याद कर पाएंगे, तब तक आप इस क्वेश्चन को इजीली नहीं लगा पाएंगे। नहीं तो ऐसा नहीं करेंगे, आप ये करेंगे, इसको लगाएंगे, लेकिन ये समय ज्यादा लेगा। आपको समय की बचत करनी है, और समय की बचत जब आप ये तरीका जानेंगे तो उससे कर पाएंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन मैं ऐसे ले रहा हूं, अभी आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा।
मान लीजिए कह दे कि मैं यहां एक क्वेश्चन और लेता हूं, आप ध्यान से समझिएगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। और अगर ऐसे जितने क्वेश्चन हैं, देखिए कैलकुलेशन में इसका कितना बड़ा रोल होता है दोस्त, तो ये हमें याद रखना है। तो जितने, देखो दोस्त, ये जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, देखिए क्या कह रहा है, 6 होल 1/4 मतलब 6 सही 1/3% का 1600, बीच में यहां पे 12 सही इतना के 800 या का 800, बीच में इंटू है, इसका मतलब कह रहा बराबर होगा। अगर आपको सॉल्व करना होगा तो काफी टाइम टेकन होगा, लेकिन देखिए अगर आपको फ्रैक्शन याद है, जैसे देखिए मैं आपसे कहूं कि 6 सही 1/4% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो ये होगा 1/16। आपको याद होना चाहिए, मैंने कहा था कि 1/20 तक कम से कम, या 25 तक आप याद कर लीजिए, और बीच में इंटू है, यहां लिख दिया 16। 12 सही 1/2% मैंने लिखा था, क्या लिखा था, 1/8 का मैंने कहा था। अगर इसको आप परसेंट में चेंज करेंगे तो ये परसेंट में कितना होता है, 12.5%, यही होता है जो कि ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो ये पूरा दिया है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/8 होगा, और इंटू आपने 800 लिख दिया। अब देखिए ये कितना हो गया दोस्त, ये आपका हो गया 100, अरे कैंसिल हो जाएगा, और प्लस ये भी आपका 100, तो आप दोनों ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 200। इजी है कि नहीं है? ऐसे अगर आप करते तो देखिए कितना बड़ा ये होता और कितना लॉन्ग जाता। देखिए अगर सिंपली आप करते तो इसको क्या लिखते, पहले देखिए ये लिखते कि 24 एक 25/4% का मतलब 100 लगाते, फिर इंटू 1600, और फिर प्लस 12 दूनी 24, एक 25/2 गुणे 100 करते, ठीक है भाई, और इंटू 800 करते। अब हला आएगा वही, लेकिन कैलकुलेशन देखिए ओरजा हो गया ये, तो ये आया कितना 1/16 इंटू 1600, प्लस यहां बताइए 1/8, क्योंकि 4 2 8 आपका ये आ गया, तो आप यहां डिवाइड करेंगे, 100 ये भी आया, 100 ये भी आया, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स में, इसको कैंसिल कर देगा, ये 100 टाइम्स में इसको कैंसिल कर देगा, तो मिला के 200 ये भी आया। लेकिन अगर आपको ये याद है, अगर तो आप ओवरऑल देखिए, तो आप ये लाइन, मेरे कहने का मतलब जब आपकी प्रैक्टिस में रहेगी ना, तो आप ये भी नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, इसको क्या कहेंगे, अच्छा ये 1/16 है, इसका मतलब 100 यहाँ आ गया, डायरेक्ट यहाँ 100 लिखेंगे। फिर आप कहेंगे कितना 1/8 है, अच्छा 8 इसको कैंसिल कर दिया, इसका मतलब 100 ये है, तो डायरेक्ट आप 200 आंसर लगाएंगे। नहीं पता रहेगा तो आप ये करेंगे। यही होता है, इसलिए परसेंटेज में आपको इसको याद करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमने सिर्फ आपको अभी सिर्फ ये बताया है, मैंने अभी तक जितना बताया है, मेरा सेकंड वीडियो है, इस सेकंड वीडियो में मैंने सिर्फ आपको यहीं तक बताया कि कैसे आप फ्रैक्शन जो दिया होता है उसको परसेंटेज में चेंज करते हैं, तो उस पर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आप 2 क्वेश्चन आपको बताए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये छोटे हैं, देखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये टाइम टेकन होते हैं और ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे बहुत सारे वीडियोस भी हैं, उसमें आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ों का शॉर्टकट मैंने बताया भी है, और अभी मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा। ये मेरा जो क्लासेस है ये ऐसे ही चलता रहेगा, और ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पेशल किसी एग्जाम की कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा तो उसके लिए, ये सबके लिए है। मतलब जिनको भी मैथ्स में समझ में आती हो, अगर कोई छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आजकल तो छोटा से लेके बड़ा तक जितना एग्जाम हो रहा है सब में मैथ्स लगभग आती है, जिसमें वनडे एग्जाम तो सारे में मैथ्स आती है। या मान लीजिए यूपीएससी या यूपीपीएससी दे रहे हैं, आईएएस या पीसीएस, स्टेट पीसीएस का दे रहे हैं, उसमें भी सीसेट प्रॉब्लम करता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। बाकी आपका बहुत सारे एग्जाम है, टेट है, सुपर टेट है, रेलवे, बैंक, बहुत सारे एग्जाम्स, तो उसमें सब में इसका यूज होता है। तो एक चीज आप याद रखिए दोस्त, ये सारी चीजें आपको उसमें काम आएगी। तो आई होप आज मैं कॉन्सेप्ट को यहीं तक बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। अभी जैसे मैंने आज इस कॉन्सेप्ट की बात किया, उसमें हम दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो।